नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर। पूछा है ए गेमिंग के नाम से। आप लिखते हैं, सर मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। उसकी एज 9 साल है। उसे बिना वजह गुस्सा बहुत आता। उसके मन जैसा नहीं हुआ तो हुआ, बहुत गुस्सा करता। वह घर में सबको पहचानता है। मम्मी पापा भाई और सबके नाम लेता है। मम्मी पापा बोलता है, उसे जो चाहिए वह बोलकर मांग लेता है या फिर खुद ले लेता है। वह अपना पूरा ध्यान रखता है, शायद लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वह पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता। सर मैं उसे कई जगह डॉक्टरों के पास भी दिखाया है, कई जगह डॉक्टरों के पास दिखाया है, लेकिन मेरे मन जैसा किसी ने भी ट्रीटमेंट नहीं किया है। उसका प्राइवेट से लेकर म्यूनिसिपालिटी कर दिया है तलक। फोन नहीं काफ़ी हद तक उसकी मदद की है। आप कहना चाहते हैं कि म्यूनिसिपालिटी यानी सरकारी तक दिखाया है पर कहीं मदद नहीं मिली। फोन ने ही उसकी काफ़ी हद तक मदद की है सिखाने और सीखने। वह इंग्लिश की पूरी पोयम बोल लेता है, लेकिन नॉर्मली उसे बात करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वह बहुत कोशिश करता है। उसे अभी तक स्कूल में नहीं लिया गया है। टीचर्स कहते हैं इनका दूसरा स्कूल है। प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूं। दोस्तों, सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, यहाँ आपके सवाल को पढ़कर ऐसा लगता है कि आपको पहली चीज़ जो है कि वस्तु स्थिति यानी कि जो कंडीशन है उसका नॉलेज नहीं है। बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों है, उसको क्या हुआ है, ये शायद नहीं मालूम है, या बताया गया है लेकिन आपने विश्वास नहीं किया, आपने यकीन नहीं किया डॉक्टरों पर या विशेषज्ञों पर। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं, होती है। यहाँ पर पहली चीज़, बच्चे की उम्र 9 साल की है, यानी कि वो अपनी बेसिक डेवलपमेंटल एज निकाल चुका है और उसके बाद भी वो काम कर रहा है जो 1 या 2 साल का बच्चा करता है, यानी कि एज एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कारण क्या है ये आपने नहीं लिखा है, या तो आपको मालूम नहीं है या आपने विशेषज्ञों के बताए हुए टर्म पर यकीन नहीं किया है, उस पर विश्वास नहीं किया है। आप लिखते हैं कि उसको आपने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह दिखाया, सरकारी में, प्राइवेट में, पर किसी ने भी आपके मन के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं किया। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर, विशेषज्ञ आपके मन के हिसाब से कभी भी इलाज नहीं कर सकते। वो इलाज करते हैं या वो ट्रीटमेंट करते हैं या वो थेरेपी करते हैं बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे की कंडीशन के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। अब आप जो अपेक्षा करते हैं वो कितनी यथार्थपरक है, वो कितनी तर्कसंगत है, कितनी वास्तविक या धरातल से जुड़ी हुई है, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर हम 1 साल के बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो फ्लुएंट बोले, इंग्लिश की पोयम बोले, हिंदी की पोयम बोले, मंत्र बोले, श्लोक बोले, क्या ये तर्कसंगत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एज अभी उसके लायक हुई ही नहीं है। ठीक उसी तरह जो बच्चा 9 साल का है लेकिन जिसकी मानसिक आयु
यानी कि मेंटल एज शायद 2 साल है, और उससे हम उम्मीद करें कि वो 9 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करे, वैसा पढ़े लिखे समझे बोले, क्या ये तर्कसंगत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक आयु 2 या 3 साल है और वास्तविक आयु 9 साल है। तो जो ये अंतर है, ये जो फर्क है, ये कहता है कि बच्चा अपनी वास्तविक आयु से लगभग 6 से 7 साल पीछे चल रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल भी उतना पीछे होगा। ये सच्चाई शायद आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि आप डॉक्टर शॉपिंग यानी कि एक विशेषज्ञ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से भटक रहे हैं। आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए, बच्चे की जो स्थिति है उसको स्वीकार कीजिए और उसके हिसाब से प्लान करिए। मैं हूं या कोई भी थेरेपिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो, सच्चाई को बदल नहीं सकता। वो सच्चाई को बदल नहीं सकता, उसमें सुधार ला सकता है। वो सुधार लाना ही कोशिश होनी चाहिए, और हो सकता है ये सुधार इतना ज्यादा हो जाए कि हम खुश हो जाएं। बीइंग अ पेरेंट हम खुश हो जाएं कि हमारे बच्चे ने बहुत कुछ कर लिया, अब वो उतना पीछे नहीं है, अब वो आत्मनिर्भर है। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं। सबसे पहले व्यक्तिगत कौशल सिखाएं, पर्सनल स्किल सिखाएं, सोशल स्किल सिखाएं, बेसिक एकेडमिक्स सिखाएं, व्यवहार सिखाएं, ये जरूरी है। दूसरी चीज, आपने कहा है कि बच्चा गुस्सा बहुत करता है, उसका मन का ना हो तो गुस्सा करता है, कहना नहीं सुनता है, रोता गाता है, और भी कुछ करता होगा उम्र के हिसाब से, यानी कि आप परेशान हैं उसके व्यवहार से। और यहां पर एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि ये व्यवहार बच्चे ने घर में ही सीखा होता है। हमने अपनी पेरेंटिंग के माध्यम से उसको सही गलत, अच्छा बुरा नहीं सिखाया होता है, और ये इसलिए नहीं सिखाया होता है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है कि उसके साथ कैसे पेरेंटिंग करनी है, उसको कैसे सिखाना है, कैसे समझाना है। बोलने से नहीं समझता बच्चा, करने से समझता है। तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये हमने नहीं सीखा और हम बच्चे को नहीं सिखा पाए, और दोनों ही स्थिति में बच्चा वो व्यवहार सीखता है जो उसके मतलब का होता है। और फिर बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिद करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मारपीट करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, और ये सब बड़ा सामान्य होता है उसके लिए। तो इसका समाधान ये है कि आपको बिहेवियर थेरेपी सीखनी चाहिए। बिहेवियर थेरेपी कभी भी बच्चे को नहीं दी जाती है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। बिहेवियर थेरेपी बच्चे के साथ की जाती है जो पेरेंट्स को करना होता है, परिवार को करना होता है, और ये एकमात्र समाधान है जो आपके परिवार में हर चीज से मतलब व्यक्तिगत कौशल से लेकर सामाजिक कौशल, व्यवहार कौशल यानी कि बिहेवियर तक को ठीक कर सकते हो। और इसमें आपको पेरेंटिंग यानी कि थेरेपेटिक पेरेंटिंग सीखनी होगी। इसके लिए हमारे थेरेपेटिक पेरेंटिंग के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको आई बटन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई और थेरेपी इसमें मदद नहीं कर सकती। अब आपने जो लक्षण बताए हैं, जो समस्याएं बताई हैं, उनको देखकर ये लगता है, समझकर ये लगता है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता, विकलांगता है, जिसमें बच्चे को बौद्धिक क्षमताओं में कमी होती है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपने बताई हैं, वो सारी समस्याएं उसमें हो सकती हैं, और उसका एकमात्र समाधान ये होता है। समाधान से आशय ये नहीं है कि बच्चा ठीक हो जाता है, उसका ये होता है उसका समाधान
कि हम बच्चे को धीरे धीरे सामान्य की ओर ले जा सकते हैं और उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता यानी कि उसका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, बुद्धि लब्धि है, उसके उच्चतम स्तर तक हम उसको ले जा सकते हैं। और ये कई बार सामान्य जिंदगी जीते हैं, जी सकते हैं, आत्मनिर्भर होकर जी सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को जैसे सहारों की जरूरत होती है वैसे इनको भी होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकते हैं। यहाँ पर उनको आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपको मदद मिल सकती है विशेषज्ञों से, लेकिन इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहें कि आपके मन के हिसाब से ट्रीटमेंट हो, तो ये हमेशा याद रखिए कि ट्रीटमेंट बीमारी के हिसाब से होता है, हमारी या आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता। तो यहाँ आपका आशय भले ही कुछ और हो, मैं कुछ और समझा हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। तो यहाँ ये मान के चलिए कि बच्चे की परिस्थिति को समझिए, स्वीकार करिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और उसको आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाइए। दोस्तों, उम्मीद है इस सवाल के माध्यम से आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है और इस काम में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।